जादुई किताब और अनोखी शक्ति की कहानी। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आर्या था। आर्या का जीवन साधारण, लेकिन उसकी कल्पनाएं और सपने असाधारण थे। वह हमेशा नई जगहों की खोज, रहस्यमय कहानी और जादुई दुनिया में खोई रहती थी। उसके गांव में एक पुराना और वीरान पुस्तकालय था जिसे लोग भूतिया मानते थे। लोग कहते थे कि उस पुस्तकालय में अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं, इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। आर्या को रहस्य और रोमांच पसंद था, इसलिए एक दिन उसने ठान लिया कि वह पुस्तकालय में जाएगी और देखेगी वहाँ क्या है। एक ठंडी सुबह जब गांव के लोग अपने काम में व्यस्त थे, आर्या चुपचाप पुस्तकालय की ओर चल पड़ी। पुस्तकालय के बड़े बड़े दरवाजे पुराने और जर्जर थे। उसने धीरे से दरवाजों को खोला और अंदर घुसते ही उसे ठंडक का एहसास हुआ। चारों ओर किताबों की मोटी परतें धूल में ढकी हुई थी। किताबों की महक ने उसे और अंदर खींचा। आर्या ने एक एक करके कई किताबें देखी, लेकिन कुछ खास नहीं लगा। तभी उसकी नज़र एक पुरानी सुनहरी जिल्द वाली किताब पर पड़ी, जो अन्य किताबों से अलग एकदम चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उस किताब के ऊपर एक अजीब सी भाषा में लिखा हुआ था जिसे वह समझ नहीं पाई, लेकिन किताब की ओर खींचा, उसे रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे वह किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, यह किताब केवल उसके लिए है जो इसे खोज सके। आर्या ने सोचा, क्या यह सचमुच जादुई किताब है? उसने उत्सुकता से पन्ने पलटने शुरू किए। अचानक एक तेज रोशनी हुई और किताब से एक नीली लौ निकलकर उसके हाथों के चारों ओर घूमने लगी। वह चौंक गई, लेकिन डरने की बजाय उसे कुछ अजीब सा आनंद महसूस हुआ। उसकी सांसें तेज हो गई और चारों तरफ हवा चलने लगी। जैसे ही लौ आर्या के भीतर समा गई, उसे एक अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे कि वह अब किसी भी चीज़ को कर सकती हो। आर्या को जल्द ही एहसास हुआ कि उसे एक अनोखी शक्ति मिल गई है। अब वह किसी भी किताब की कहानियों को सच बना सकती है। उसने तुरंत सोचा, क्या मैं इसे आजमा सकती हूँ? उसने एक पुस्तक खोली जिसमें एक सुंदर और शांतिपूर्ण जंगल की कहानी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उस कहानी पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक उसके चारों ओर का दृश्य बदल गया। अब वह एक हरे भरे जंगल में थी, जहाँ पक्षियों की चहचहाट और पानी की कलकल ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह सब असल था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह हर रोज़ नई नई किताबों को खोलकर उनकी कहानियों को हकीकत में बदलने लगी। वह कभी दूर देशों की यात्रा करती, कभी गहरे समुद्र में गोते लगाती और कभी आसमान में उड़ते हुए सितारों के पार पहुंच जाती। लेकिन जैसे जैसे वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती गई, उसे इस जादू के कुछ अनचाहे परिणाम भी दिखने लगे। एक दिन जब उसने एक डरावनी किताब की कहानी पर ध्यान केंद्रित किया, तो अनजाने में वह कहानी भी हकीकत में बदल गई। चारों ओर काले बादल छा गए और अंधेरे से भयानक जीव बाहर निकलने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग डर गए और समझ नहीं पाए कि ये अचानक कैसे हुआ। आर्या को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस जादुई किताब को फिर से खोला और उस कहानी को पलटने का प्रयास किया, लेकिन यह उतना आसान नहीं था जितना कि उसने सोचा था। उसे समझ में आया कि इस जादुई शक्ति के साथ बहुत जिम्मेदारी भी आती हैं। वह यह भी जानती थी कि उसे अपनी गलतियों को ठीक करना होगा। उसने कुछ समय के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बंद कर दिया और समझने लगी कि वह इस शक्ति का उपयोग कैसे सही तरीके से कर सकती है। उसने पुस्तकालय में फिर से समय बिताना शुरू किया, जहाँ उसने जादू और उसकी सीमाओं के बारे में और अधिक जाना। फिर एक दिन जब गांव पर बड़ा संकट आ गया, भारी बारिश और बाढ़ की वजह से गांव डूबने की कगार पर था, तब आर्या ने अपने ज्ञान और शक्तियों का सही इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के बारे में जादुई उपाय छिपे थे। उसने ध्यानपूर्वक मंत्र पढ़ा और धीरे धीरे बारिश रुक गई। आसमान साफ हो गया और पानी भी घटने लगा। गांव वाले हैरान हो गए, लेकिन आर्या के दिल में अब संतोष था। उसने न केवल अपनी गलती सुधारी थी, बल्कि गांव को बचाने में भी मदद की थी। अब उसे समझ आ गया था कि यह शक्ति केवल आनंद या रोमांच के लिए नहीं थी, बल्कि इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। उस दिन के बाद आर्या ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना शुरू किया। अब वह समझ चुकी थी कि जादू सिर्फ चमत्कार नहीं होता, बल्कि समझ और संतुलन का खेल होता है। उसने अपना अधिकतर समय नई नई किताबें पढ़ने, उनकी कहानी को समझने और सही समय पर सही तरीके से उनका इस्तेमाल करने में लगाया। आखिरकार वह गांव की एक मार्गदर्शक बन गई।
लोग उससे सलाह लेने आते और वह अपनी जादुई किताब के ज्ञान से उनकी समस्याओं का हल बताती। उस दिन के बाद से आर्या न सिर्फ एक साधारण लड़की रही बल्कि एक ऐसी महिला बन गई जो जादू और ज्ञान से लोगों की मदद करती थी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।